मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे लाइफ में शांति नहीं है और तुमने शांति को बाहर ढूंढ रहे हो तो मेरे दोस्त, तुम्हें अंदर भी शांति नहीं मिलेगा, तुम्हें बाहर भी शांति नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, अगर तुम शांति को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो ताकि ना तुम्हें शांति मिल सके, तुम्हारे मन को शांति मिल सके, तो ना मेरे दोस्त तुम्हें कभी भी शांति नसीब नहीं होगी। अगर मेरे दोस्त तुम जो शांति है ना उसे अपने अंदर लाओगे तभी ये तुम्हारी जो बाहर वाली दुनिया है इसमें तुम्हें शांति मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारे अंदर मन को शांति मिले, जिससे क्या हो तुम्हें बाहर भी शांति मिलना शुरू हो जाए। उदाहरण के लिए अगर तुम्हें बाहर शांति चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा जो घर है ना वहाँ पे शांति लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में ये शांति नहीं है तो मेरे दोस्त तुम्हें बाहर भी कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे घर में ये शांति नहीं है तो मेरे दोस्त तुम्हें बाहर शांति कैसे मिल सकती है? ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम मेरे दोस्त जितना ही कोशिश कर लो, अगर तुम्हें कोई मार है भी तो तुम उसको भी कुछ नहीं बोलना, जितना हो सके उतना शांति बनाए रखने की कोशिश करो। लेकिन मेरे तो ऐसा नहीं होगा, तुमको ना कभी शांति नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। तो अगर तुम खुश ही नहीं हो तो ना मेरे दोस्त तुम्हारे सामने कॉमेडी शो भी चल रहा हो ना तब भी मेरे दोस्त तुम नहीं हंसोगे, क्योंकि तुम अंदर से खुश नहीं हो। भले ही तुम इसे कितना भी छुपाने की कोशिश करो लेकिन ये नहीं छुपेगा। मेरे दोस्त खुद को कितना ऐसा डिस्ट्रैक्ट कर लो, भले ही तुम कितनों से भी हेल्प ले लो, भले ही तुम कितनों से ज्ञान ले लो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जो शांति है ना वो तुम्हारे अंदर पैदा करना होगा, तभी तुम्हारी जो लाइफ है उसमें तुम्हें शांति मिलेगा, बाहर की दुनिया में तुम्हें शांति मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में शांति नहीं है तो बाहर में शांति नहीं मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारा जो घर है उसमें शांति बनाए रहे ताकि तुमको बाहर भी शांति मिल सके। तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा तुम क्यों खुश नहीं हो, ये जो कारण है उसको तुम्हें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी लाइफ में शांति आएगा, तभी तुम खुश हो गए। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो बाहर की जो लाइफ है उसमें शांति आएगी। सबसे पहले तुमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ना तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर देखना तुम्हारी लाइफ में शांति आएगी, तुम खुश भी रहोगे। और कोई भी चीज तुमको खुश नहीं कर सकता, तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं ला सकता। सबसे पहले तुम्हारे अंदर काम करो, अगर तुम अंदर में सही में काम कर लिया तो बाहर भी इसका जो फल है वो तुम्हें दिखता मिलेगा। काम तुम्हें यहाँ पे करना है। अगर प्रॉब्लम तुम्हारे घर के अंदर है तो ना तुम बाहर कितना भी ढूंढ लो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम तुम्हारे घर में है, जब तुम घर में आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ना मेरे दोस्त तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लाइफ में शांति नहीं है इसका मतलब है तुम खुश नहीं हो। तुम्हें ये ढूंढना है कि तुम खुश किस लिए नहीं हो, क्या ऐसा कारण है जिसके कारण तुम दुखी हो। तुम्हें उस कारण को ढूंढना है, उस कारण को सॉल्व करो, फिर देखना तुम अपने आप खुश हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ में अपने आप शांति आ जाएगी। अगर मेरे दोस्त तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो घर का आदमी एक दूसरे को दे रहा है और तुम लड़ाई कर रहे हो दूसरे आदमी से, तो भाई कैसे चलेगा? सबसे पहले तुम्हारा जो घर का आदमी है उसको तुम्हें रोकना पड़ेगा, तभी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर तक नहीं जाएगा। इस तरह से तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर की जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको ठीक करो, फिर देखना बाहर की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप चली जाएगी, वो गायब हो जाएगी। इस पे काम करो, सब सही हो जाएगा। सबसे पहले जो घर की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, फिर देखना जो बाहर की प्रॉब्लम है वो अपने आप ना सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हारा मन किस लिए दुखी है, तुम किस लिए दुखी हो, इसका कारण ढूंढो। क्या ऐसी चीज है जो तुमको दुख दे रहा है, जिसके कारण से तुम सुखी नहीं हो, जिसके कारण से तुम्हारे मन में शांति नहीं है। सबसे पहले ये ढूंढ लो, फिर उस कारण को सॉल्व करो, फिर देखना तुम्हारे लाइफ में शांति आना अपने आप शुरू हो जाएगी। जब तुम अंदर से खुश रहोगे तो तुम भाई बाहर से भी खुश रहोगे, क्योंकि 99% हम जब दुखी होते हैं तो इसके जो कारण होता है वो हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता। जब तुम अंदर से खुश रहोगे तो तुम्हें बाहर की जो प्रॉब्लम है वो ना तुमको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगी। मेरे दोस्त, काम पे लग जाओ। अगर तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ है तो सबसे पहले ढूंढो इसका कारण क्या है, उस कारण को सॉल्व करो, फिर देखना अच्छा हो जाएगा। मेरे तो यूं ही कुछ भी नहीं हो जाता, इसके अंदर ना कारण होता है, तुम्हें ना उस कारण को ढूंढना है। क्या कारण हो सकता है कि जिसके कारण से तुम दोनों ना एक दूसरे से बातचीत नहीं करो, फोन पे बात नहीं कर रहे हो, मैसेज भी नहीं कर रहे हो? कुछ तो कारण होगा ही ना मेरे दोस्त, यूं ही तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें इसका तो कारण है उसको ढूंढना है, फिर उस कारण को सॉल्व करो, फिर देखना दोनों का जो रिलेशनशिप है वो पहले से हो जाएगा। तुम दोनों ना एक साथ चेक करोगे। बस हमारा मेन काम ये है कि इसका जो कारण है वो ढूंढना है। कारण ढूंढ लिया तो इसका जो प्रॉब्लम है ना वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हुआ ना तो तुम ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो जरिया है ना वो ढूंढ लोगे। अगर तुम्हारे पास कारण है तो बस बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे दोस्त, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, इतना सिंपल है। तुम यूं ही इतना परेशान हो रहे हो।